तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक को आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे। आपने मेरे से पहले समझा हुआ टॉपिक तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा तो बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं पे भी आपकी जिंदगी में ये नॉलेज सबसे ज्यादा काम आएगी। देखिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं किसी मटेरियल को। मान लीजिए कि हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल मैंने आपको बताया पहले, जिसको हम खींच सकते हैं, जिसको खींचा जा सकता है। जिस मटेरियल को खींचेंगे और उसकी लेंथ जो है या उसकी डायमेंशन जो है वो चेंज हो सकती है, वो डक्टाइल मटेरियल है हमारे पास। और उसको हम डालेंगे यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। ये आपने सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लैब में जरूर देखी होगी, वो साइड में पड़ी होती है, वो अलग बात है, कोई चला के नहीं दिखाता। बहुत अच्छे सर होते हैं जो उनको चला के दिखा देते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रॉड है, उसको हम डालेंगे यूटीएम मशीन में, और इस रॉड के ऊपर टेस्टिंग करेंगे बेटा। इस रॉड के ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रेसेस बन रहे हैं और कितनी कितनी बन रहे हैं। तो मैं मान लेते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए ये एक कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, और इस मटेरियल को यूटीएम मशीन में डाल के क्या करना है, टेंसाइल फोर्स लगाना है। हमने टेंसाइल फोर्स इसके ऊपर लगाना है, मान लीजिए, ठीक है, यहां पे टेंसाइल फोर्स लगाना है। तो यूटीएम मशीन बेटा आपको पता है भाई साहब पूरे दम लगाकर इसको खींच लेगी। हम में तो इतना दम नहीं है, हाथों में थोड़ा ना दम है कि हम स्टील की रॉड को पकड़ के खींच लेंगे, नहीं, हमारे दम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यूटीएम मशीन में डाल के खींचेंगे। अब हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा क्योंकि हम लगा रहे हैं बेटा लोड। हम क्या लगा रहे हैं, लोड। और लोड हम कितना लगा रहे हैं, और उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ रही है, उसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ रही है वो हम यहां पे दिखाएंगे। तो लोड को एरिया से डिवाइड करते हैं, कि मान लीजिए लोड कितना था और उसको एरिया से डिवाइड करते हैं, स्ट्रेस निकलेगा। तो स्ट्रेस हम यहां लिख लेंगे, स्ट्रेस हम यहां लिख लेंगे कि इतनी स्ट्रेस उसके अंदर आ रही है। और हमें ये देखेंगे कि उसके अंदर स्ट्रेन कितनी डेवलप हो रही है, तो स्ट्रेन हम यहां लिख लेंगे, स्ट्रेन हम यहां लिख लेंगे। ये होगी डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। ये हम स्ट्रेन यहां पे लिख लेंगे। तो हम इस तरह से नोट करते हैं ना स्ट्रेन को, डेल्टा एल बाई एल। तो हम स्ट्रेन जो है वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे। अब मेरा बच्चा क्या होगा कि स्टार्टिंग के वक्त जब आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, तो जितना आप स्ट्रेस बढ़ाओगे उतनी स्ट्रेन बढ़ जाएगी। ये हमने हुक्स लॉ में पढ़ा हुआ है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, या अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल देते हैं इसको। ये क्या होता है ये देखिए, आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो यहां पे स्ट्रेन बढ़ गया। तो हम इन दोनों को पॉइंट को जोड़ते हैं यहां पे, और यहां पे इन दोनों पॉइंट को जोड़ के एक पॉइंट मिलता है हमें, ये वाला। इसी तरह हम स्ट्रेस को और बढ़ाएंगे तो हमें और स्ट्रेन मिलेगा, और ये दोनों को मिलके पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इसी तरह स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन हमारे पास बढ़ता जाएगा, और ये इस तरह से पॉइंट बनते जाएंगे। तो स्ट्रेस बढ़ता गया, स्ट्रेन बढ़, जैसे कि स्प्रिंग। आप सीधी सी बात है, आप कोई भी स्प्रिंग उठा के देखो, खींचोगे तो वो खींचा जाएगा। जितना आप खींचोगे, जितना उसके अंदर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, अंदर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम इस तरह दिखा देंगे कि भाई साहब आपने जब इसको खींचा तो इस तरह से एक लाइन बन गई, और ये एक स्ट्रेट लाइन चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन चलेगी। कहां तक, ये जाएगी एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट तक, कौन से, ए पॉइंट तक। और ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट को हम कहेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, की प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, एपी आना है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये होगा कि हमारे पास लिमिट आ गई प्रोपोर्शन की, जितना ये, जितना वो, उतना वो, उतना वो, उतना वो, ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। इसके बाद भी आप आगे जाते हो, यहां से हमें यह पता लगता रहेगा बेटा, एक चीज नोट करना, इसके बाद हम साथ साथ ये भी नोट करते जाएंगे कि ए पॉइंट पे स्ट्रेस कितनी है। ये देखो ए पॉइंट पे स्ट्रेस कितनी है, यहां से पता लग जाएगा कि हमारे पास स्ट्रेस कितनी है, और स्ट्रेन कितनी है, हमें यहां से पता लग जाएगा कि स्ट्रेन कितनी है। अब अगर आप और ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, क्योंकि भाई साहब खींच रहे हो,
तो आप खींच रहे हो उसको, वो लेंथ उसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्प्रिंग आपके पास हो, स्प्रिंग आपके पास हो, खींचते जाओ, उसकी लेंथ आराम से जो है वो बढ़ती जाएगी। यहां पे मेरे पास स्प्रिंग होगा, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो हाँ यहां पे है, तो मैं अगर खींचता हूं बेटा तो ये देखो, तो लेंथ बढ़ती है। ये देखो, आप कहते हो डक्टाइल मटेरियल की बात करते हो, तो डक्टाइल देखो ये है डक्टाइल, खींचते हैं तो खींचा जाता है, देखो खींचा जाता है। और इलास्टिसिटी भी है इसमें कि अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन छोड़ता हूं तो वापस अपनी पोजीशन पे वहीं आ जाता है। तो देख लो एक बार चाहे, तो मैं इसको खींचता हूं तो ये वापस, ये खींचता हूं तो छोड़ता हूं वापस, खींचता हूं छोड़ता हूं वापस। ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा होगा इसके अंदर बेटा, इसके मॉलिक्यूल्स टूटने से बचा रहे हैं, हम खींच रहे हैं, ये बचा रहे हैं, टूटने से बचा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो रहा है इस तरह से। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हम रुकते नहीं, हम कहते नहीं थोड़ा सा और आगे चलने दो, जस्ट इसके पास ही, बिल्कुल इसके पास एक नया पॉइंट मिलता है हमें, जस्ट इसके पास, कोई ज्यादा दूर नहीं जाना हमें, जस्ट इसके पास यहां पे बी पॉइंट मिलता है। इस बी पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और ये है खतरनाक पॉइंट, ये है हमारे पास खतरनाक पॉइंट जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि यहां तक इलास्टिसिटी बनी रहती है किसी चीज की, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का मतलब हम कहां से निकाले, हम यहां पे बी पॉइंट के स्ट्रेस यहां निकालेंगे। हम बोलते हैं कि यहां पे मान लीजिए कि मेरे पास वैल्यू आ गई 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कि 1 एमएम स्क्वायर की रॉड को अगर आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, बात को समझना ऐसे नहीं है कि हवा में उड़ती जा रही है बात, 1 एमएम की स्क्वायर की रॉड है, 1 एमएम स्क्वायर की रॉड है ये, ठीक है। अब एमएम स्क्वायर मतलब उसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये 1 एमएम स्क्वायर है एरिया, और ये इसके ऊपर 100 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाते हो, इसके नीचे नीचे ये इलास्टिक लिमिट है इसकी, कि अगर आप 100 न्यूटन 1 एमएम स्क्वायर पे, तो 2 एमएम स्क्वायर पे कितना होगा बेटा, 2 एमएम स्क्वायर पे 200, सीधी सी बात है, कितना आसान है। क्योंकि हमारे पास मोटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हमारे पास उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, उसी मटेरियल का एरिया बढ़ाते जाओगे तो हमारे पास फोर्स बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए तो हम स्ट्रेस निकाल देते हैं, इसीलिए हम मटेरियल की बात करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर रॉड की। रॉड बढ़ती जाएगी, मोटाई बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास इलास्टिक लिमिट आ गया। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है, इस इलास्टिक लिमिट को बहुत ही बड़े ही ध्यान से समझना। खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया, ये कुछ उस तरह से है जैसे कोई दोस्त होता है ना, एक दोस्त दूसरे के साथ पंगे लेता है, ठीक है, कॉलेज में खास करके पंगे लेते हैं, छोड़ फिर क्या हो गया, मतलब थोड़ी सी पंगा लेता है फिर भी लड़ाई नहीं टूटती, लड़ाई नहीं टूटती, लड़ाई नहीं टूटती, वो सहन करता रहता है। कई बार होता है कोई दोस्त ऐसा होता है, सहन करता रहता है, उसने कुछ बोला कोई बात नहीं दोस्त है, फिर पंगा लिया कोई बात नहीं दोस्त है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि बस अब बेटा पंगे लेके दिखा, लिमिट आ गई मेरी, अब मेरी दोस्ती वापस नहीं आएगी, अब तो टूटेगी भाई, दोस्ती गई हमारी, अब पंगे मत लियो मेरे साथ, वापस दोस्त नहीं बन पाएंगे, ठीक है, वापस दोस्त नहीं बन पाएंगे। तो वो क्या है, वो है इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट हमारे दिमाग में, इसकी स्प्रिंग की हमारे दिमाग में चलती है पहले से। अगर मैं खींचता हूं वापस आ रहा है, देखो वापस आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा फोर्स लगाकर, ये देखो गया, मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट खत्म कर दी, मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट खत्म कर दी, देख लो, लिमिट के ऊपर फोर्स लगा दिया, इलास्टिसिटी इसकी गई, अब ये प्लास्टिसिटी है, उसी जगह पर रुक गया जहां पर मैंने फोर्स लगाकर छोड़ दिया, अब ये प्लास्टिसिटी है। अब लेकिन ये तो स्प्रिंग है, हमारे दिमाग ने बता दिया, मुझे नहीं पता मैंने कितना फोर्स लगाया, प्रॉब्लम एक ही है हमारे हाथों की, इसके अंदर मीटर नहीं लगा। यहां पे कोई मीटर लगाओ ना, कितनी फोर्स लगा रहे हो, कितनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी दुनिया की चीजें क्लियर हो जाएंगी। दरवाजा खोल रहे हो, आप कोई चीज उठा रहे हो, आप कोई चीज धक्का लगा रहे हो, फोर्स लगा के किसी को इस तरह से लगा रहे हो, इस तरह से लगा रहे हो फोर्स, यहां मीटर लगाओ ना, मजा आ जाए।
हमारी इजी हो जाएगी सारी कैलकुलेशन, नहीं लेकिन नहीं है। तो आप एक चीज देखो, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, तो ये प्लास्टिसिटी में एंटर कर गया। इलास्टिसिटी, अब फोर्स लगा रहा हूं, भाई प्लीज वापस जा यार, स्प्रिंग खराब हो गया, अब पापा देखेंगे तो मारेंगे, तो गए भाई, अब नहीं, ये देख लो, चाहे देख लो, गया बेचारा, इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, बात समझ आ रही है? एक बार बता देना कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप मुझे बताएं कि समझ भी आ रही है या नहीं, कि ऊपर से निकल ही रहा है। तो मेरा बच्चा, आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि भाई साहब 1 mm² के ऊपर 100 न्यूटन के ऊपर मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, नहीं तो वो प्लास्टिसिटी में एंटर कर जाएगा। तो ये मेरा बच्चा, ये जो एरिया है, ये हमारे पास जो एरिया है ना, इसके अंदर अंदर, मतलब जितना हमने यहां पे लगाया ना, उसके अंदर अंदर ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, तो ये वाला एरिया जो है वो हमारे पास इलास्टिसिटी वाला एरिया आ गया, इलास्टिसिटी वाला। इस पॉइंट के अंदर अंदर हम अगर देखते तो हमारे पास क्या है, इलास्टिसिटी है। इसके अंदर अंदर हम देखते तो इलास्टिसिटी है, लेकिन हम तो रुके नहीं, हम है भाई साहब बड़े जबरदस्त। हम अगर इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाते हैं, लगाने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर चेंजेस, अब अचानक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, अचानक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिस दोस्त को आप इतना छेड़ रहे थे और वापस आ रहा था, अब हल्का सा बोल के दिखा बेटा तू, अब देखियो क्या हाल करता हूं तेरा। वही दोस्त इलास्ट एक लिमिट के बाद, अब इतना सा भी मजाक, पहले इतना बड़ा बड़ा बोल रहे थे उसको, इतना भी मजाक आपको महंगा पड़ेगा। मतलब आपने हल्का सा स्ट्रेस बढ़ाया, हल्का थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, कितना, मान लीजिए कि आपने इतना सा स्ट्रेस बढ़ाया, ये थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन जो बढ़ जाएगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां आ जाएगी स्ट्रेन, स्ट्रेन हमारे पास इतनी हो जाएगी, और ये पॉइंट हमारा यहां बन जाएगा। अब हमारी कर्व जो है वो थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी, हमारे पास जो कर्व जो है ना मेरा बच्चा, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, यहां पर चली जाएगी। अब आप थोड़ा या ज्यादा ये देखो, कहां से देखोगे, ये देखो, अगर आप इस चीज को नोट करो, ये देखो, ये एरिया देखो कितना मोटाई है, और यहां देखो कितनी मोटाई है, ये देखो, ये देखो, स्ट्रेस, स्ट्रेस इतना सा और स्ट्रेन इतना ज्यादा, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब हमारे पास उसके बाद वो अंदर जो है वो रोक नहीं रहा, रोक नहीं पा रहा, और इस पॉइंट को हम कहते हैं सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट जो है वो होता है यील्ड पॉइंट। इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं बेटा, एक्चुअली में इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर जाकर कोई मटेरियल जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, वो बहना स्टार्ट, मतलब यार भाई अब तो खींच ले, अब तो खींचा गया। अब वो क्या हुआ कि पहले तो वो मोड़ ही नहीं रहा था, पहले उसको मोड़ना, उसको बेंड करना आसान नहीं था, उसको हम शेप चेंज करना आसान नहीं था। अब हमारे पास हल्का सा भी फोर्स आप बढ़ाते हो तो वो बढ़ रहा है, और ये होता है अपर यील्ड पॉइंट। एक बार उसके अंदर स्ट्रेस कम होती है, यहां पे ऐसे आएगी, नीचे स्ट्रेस आएगी, और ये डी पॉइंट आता है यहां पे, और इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। डी पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। और इससे फिर दोबारा स्ट्रेस हो जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करती है, और हमारे पास एक अपर पॉइंट आ जाता है, ये वाला, ये वाला, और ये है सबसे खतरनाक, ये है सबसे खतरनाक। यहां तो सिर्फ भाई साहब दोस्ती टूटी थी, इलास्टिसिटी की लिमिट आई थी, दोस्ती टूटी थी, भाई मत जा यार तू, ना मत बोल मेरे साथ, मत बोल, मत बोल, फिर नहीं आ पटे, फिर पंगे ले जा, पलंगे ले जा, पंगे ले जा, अब पड़ेगा थप्पड़। अब देखियो क्या हाल करता हूं तेरा, क्योंकि तूने मैक्सिमम लिमिट लगा दी बेटा, अब तेरी मैक्सिमम लिमिट आ गई, और ये होता है ये वाला मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये वैल्यू जो है इसको आप कह दोगे अल्टीमेट। ठीक है, इसको आप ई पॉइंट लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ई, ठीक है, ई, ई, और ई पॉइंट क्या आ जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट कह देंगे, अल्टीमेट, अल्टीमेट कह देते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, या अल्टीमेट के ऊपर स्ट्रेस पड़ रही है, ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट।
और ये स्ट्रेस अगर हमें पता लग जाए कितनी है, मान लीजिए कि ये 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, कि मैक्सिमम इसके अंदर कितनी स्ट्रेस आ सकती है। और स्ट्रेस मैंने आपको बताया भाई साहब कहां होती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर। अंदर के मॉलिक्यूल्स के हालात होते हैं कि मॉलिक्यूल्स वो कितना जोर लगा के पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। पहले मॉलिक्यूल्स देखो कैसे खेल खेल रहे थे, पहले इलास्टिक लिमिट में कैसे मॉलिक्यूल्स जो है वो खेल खेल रहे थे, वो देखिए खींचते थे वापस, वो मॉलिक्यूल्स कैसे मस्त मजे लेते हैं, मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे ना, तो आपने खींचा वो वापस, खींचा वापस, एक टाइम आया अब वो वापस जाने लायक नहीं रहे, एक टाइम आया वो बढ़ने लग गए, एक टाइम आया वो मैक्सिमम जितना वो ये पॉइंट आ गया, ये देखो मैक्सिमम, बस बस बस, नहीं तो क्या ब्रेक, नहीं तो क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। तो ये ई के बाद पॉइंट जो आएगा वो हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा बेटा। ई के बाद हमारे पास एफ पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट, कि चीज जो है वो ब्रेक कर जाएगी बेटा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक ई लिख लेना इसमें, ब्रेक ना ब्रेकिंग बन जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहां जाके अब चीज जो है वो टूट जाएगी, टूट जाएगी। अब इसी तरह चीजें सच में टूटती हैं, और ये बिहेवियर, ये एक स्टील का, कॉपर का इसी तरह से बिहेवियर चलता है, और इसी बिहेवियर को हम जान लेते हैं, इसी बिहेवियर को हम जान लेते हैं, और हमें बहुत ही बड़े बेनिफिट मिलते हैं। क्या कि भाई साहब, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट इलास्टिक लिमिट का, और दूसरा यील्ड पॉइंट का। और हम अगर काम करना चाहते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं, तो एक चीज याद रखिए, हम किसी के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं कौन से, डक्टाइल वाले पे। डक्टाइल वाले पे अगर आप काम करना चाहते हो, डक्टाइल मटेरियल के ऊपर कितना लोड लगाऊं, तो वो कहता है भाई साहब ऐसे करो, यील्ड पॉइंट एक जबरदस्त पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर मत जाना, बस जो भी काम करेंगे हम इस यील्ड पॉइंट के आसपास ही रखेंगे, इससे कम ही रखेंगे। तो आगे से कभी भी हम करेंगे तो वो यील्ड पॉइंट की बातें करेंगे, किसके, डक्टाइल मटेरियल के लिए। ये किसके लिए है, ये बार बार याद रखना, किसके लिए है, डक्टाइल मटेरियल के लिए है, डक्टाइल के लिए। और अगर आप कहो ब्रिटल के लिए, तो ब्रिटल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहो कि भाई साहब ब्रिटल मटेरियल के अंदर अगर हम किसी चीज को खींचते हैं, ये ब्रिटल मटेरियल के अंदर है हमारे पास कोई ब्रिटल मटेरियल, जैसे अब आप कहोगे कांच का गिलास है, जैसे कांच है हमारे पास, इसको खींचोगे लेंथ बढ़ेगी इसकी, कोई लेंथ लूंथ नहीं बढ़ती उसकी, कोई लेंथ लूंथ नहीं बढ़ती उसकी। निग्लिजिबल आप उसके अंदर लेंथ इंक्रीज का देखोगे, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल। और वो उसका सीधा ही क्या आ जाएगा, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, यहां पे सीधा ही ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। आप कोई पंगे लोगे ही नहीं उसमें, उसमें कोई पंगे नहीं लेते हम कि ये पॉइंट वो पॉइंट ऐसा पॉइंट वो पॉइंट, ना 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 भाई, यहां तो पंगे ले और वहां तू गया, वहां तू गया। तो ये ब्रिटल मटेरियल खतरनाक मटेरियल इसीलिए होते हैं, इसमें इतना टाइम मिलता है, ये पॉइंट आएगा, वो पॉइंट आएगा, उसके बाद यील्ड पॉइंट आएगा, ये वाला आएगा, उसके बाद अल्टीमेट पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद चीज टूटेगी। इसीलिए डक्टाइल मटेरियल को हमेशा हम हर जगह पे जहां पे हमें लोड लगाना होता है ज्यादा से ज्यादा, हम इन चीजों को यूज करते हैं। और बातें जो करेंगे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यील्ड पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि यील्ड पॉइंट के अंदर ही हम बातें करें। इसका यील्ड पॉइंट अगर मान लीजिए 110 है, मान लीजिए 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ऐसे लिख देते हैं 110 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हम इसके जब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई यील्ड पॉइंट के अंदर अंदर रखिए बस इसको, इससे ज्यादा लेके ही मत जा। आप कहोगे सर मेरी जो रॉड है ना, यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक रॉड बना के दिखाता हूं आपको, ये देखो। अब रॉड की मोटाई ज्यादा है, ये देखो, आप मोटाई ज्यादा ले ली आपने। अब आपके पास मोटाई जो है वो इस तरह एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये एरिया मान लीजिए कि 10 mm स्क्वायर का है,
ठीक है, हमारे पास क्या है 10 mm² का है। आप कहोगे सर इसके ऊपर यील्ड पॉइंट कब कितने पे आएगा या इलास्टिक लिमिट कितने पे आएगा? अब इलास्टिक लिमिट की बात करें तो इसमें 100 न्यूटन पर mm² था। 1 mm² पे कितना था 100 न्यूटन, तो 10 mm² पे कितना आएगा 1000 न्यूटन, बस सीधी सी बात 1000 न्यूटन। तो आप कहोगे भाई साहब इसके अंदर इसके ऊपर आप 1000 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम लगाना, बस 1000 न्यूटन की बातें करेंगे। 1000 न्यूटन यहां तक तो हम जाते ही नहीं, इसका रिस्क तो कभी नहीं लेते, मैक्सिमम वाले का रिस्क लेने की टेंशन नहीं ले, क्यों लेना यार, क्यों लेना, जब हमें पता है कि भाई साहब ये इसके अंदर ठीक रहेगा, यहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं करते हम। बात थोड़ी समझ आई या नहीं, समझ आई या नहीं, जरूर इन चीजों को बताना, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस डायग्राम को बना के कितने लोगों ने नौकरी ले ली, इस डायग्राम को अगर अच्छी तरह से समझा दिया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिकेट का ग्राफ हो ना, ये क्रिकेट का ग्राफ हो, आप 1 सेकंड में ऐसे समझोगे किस ओवर में आउट हुआ, किस ओवर में कितने रन हुए, अभी अभी बता दोगे आप। सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि यहाँ पे ओवर लिखने हैं, यहाँ पे मैं ओवर लिख देता हूं, यहाँ पे रन लिख देता हूं, तो आप बता दोगे अच्छा इस ओवर में इतना रन, ये यहाँ पे आउट हुआ था, ये हमारे रन जो है वो कम हो रहे थे, बढ़े नहीं रहे थे, यहाँ ये इतने रन बन गए, आप अभी अभी बता दोगे, सारे के सारे बता दोगे। लेकिन इसको अगर इस तरह से समझोगे कि स्ट्रेस जो है वो कितनी बढ़ रही है, और सीरियसली ये सारी वैल्यूज जो है आपके काम की है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो चलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।